आइए विद्यार्थी, अभी हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं कैलकुलस में टेंजेंट एंड सेकंड का कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड लिखा हुआ है, टेंजेंट एंड सेकंड। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी शब्द भी जान लीजिए, हिंदी में बोलते हैं टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और इसको बोलते हैं छेदक। एवं छेदक। स्पर्श रेखा एवं छेदक। एवं स्पर्श रेखा एवं छेदक। तो इसमें देखिए आप लोग, मान लीजिए इसको समझना है पहले, और ये देखिए आप सब लोग जो है टेंजेंट या स्पर्श रेखा पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब छोटे क्लास में आदमी रहता है, जब 10th में आप लोग होइएगा या 9th में होइएगा, तब आप लोग सर्कल के केस में, वृत्त के केस में स्पर्श रेखा पढ़े होइएगा, जिसमें आपके मास्टर जी बताए थे कि एक स्पर्श रेखा सर्किल के केवल एक बिंदु को छूते हुए निकल जाता है। ठीक है, ये था स्पर्श रेखा के बारे में लोग तरह तरह का परिभाषा देते रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने ढंग से देखेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा एवं छेदक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या चीज है, सपोज करिए कि एक कोई कर्व है, कोई वक्र है, दिस इज ए कर्व, कोई कर्व है, हिंदी में इसको वक्र बोलते हैं, ये कोई कर्व है, इस पर एक बिंदु P है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस कर्व पे एक बिंदु कोई P है, ऐसे एक बिंदु P है, और एक दूसरा बिंदु जो है यहाँ पे है, इस पर Q है। अब देखिए P एंड Q से होता हुआ हम एक रेखा सोच रहे हैं, ऐसे P एंड Q से होता हुआ एक रेखा, एक रेखा PQ, और ये आपका कर्व है, ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये इस कर्व में ये रेखा PQ जो है, जो गुजर रहा है, दो अलग अलग है, ये लगता, इसको इस तरह के रेखा को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं छेदक। हिंदी का जो शब्द होता है ना, बड़ा मजेदार होता है, शब्द सुनते हैं उसका परिभाषा समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग बोले छेदक, तो देखते ही लग रहा है कि नहीं कि कर्व में छेद करते हुए जा रहा है, तो छेदक किसका नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड। ये एक सेकंड है, ऐसे सेकंड है, इसको क्या हिंदी नाम हो गया छेदक। ठीक है, ये छेदक है, इस तरह के कर्व है तो छेदक है। फिर इस P से होता हुआ मान लीजिए हम एक दूसरा है, Q बिंदु यहाँ था, ऐसे Q बिंदु है। अब मान लीजिए कि हम P से होता हुआ, इस P से होता हुआ एक हम दूसरा बिंदु ऐसे सोचना है, ये भी जो है ऐसे P से गुजर रहा है। ऐसे है, ये आपको जो दिख रहा है, ये भी जो है, ये रेखा आपको जो दिख रहा है, ये भी P से गुजर रहा है, लेकिन कर्व के दूसरे बिंदु पर कट कर रहा है। सपोज करिए ये आपका Q यहाँ आ गया, Q अब यहाँ है, इस कर्व के ये जो स्ट्रेट लाइन है Q सड़क के यहाँ आ जाए,
तब आपका पी क्यू ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये भी एक छेदक रेखा। फिर पी से होता हुआ हम लोग एक ऐसे सोचे, एक रेखा ये सोच रहे हैं, चाहे ऐसे सोचिए, ये इधर से ही सोच रहा है ऐसे। देखिए ये रेखा जो है, ये भी जो है पी से होते हुए जा रहा है, और सपोज करिए कि क्यू बिंदु सड़क करके यहाँ पे आ गया, एक नया छेदक, नया सेकंड। अब इस तरह से इस क्यू को हम इस पर सरकाते जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्यू यहाँ आया, सपोज करिए ऐसे क्यू है, ये ऐसे ऐसे सब पी से जा रहा है, लेकिन अब ये क्यू बिंदु सड़क के यहाँ आ गया कुछ, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी एक छेदक है, कर्व के दो बिंदु को लग रहा है कि ऐसे छेद करते हुए जा रहा है। ये इसको बोलते हैं सेकंड, इंग्लिश में बोलेंगे सेकंड, या हिंदी में इसको बोलेंगे छेदक। अब सपोज करिए इसी तरह से होते होते ये क्यू बिंदु मान लीजिए कि यहाँ आवे, फिर ये यहाँ आवे, फिर ये यहाँ आवे, और इस तरह से क्यू धीरे धीरे पी के करीब आते जाए। ये क्यू बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे चला आवे, यहाँ पर क्यू आ गया, पी के काफी करीब आ गया। जब क्यू पी के काफी करीब आ गया, क्यू जब पी में की तरफ टेंड करने लगे, माने क्यू पी पे नहीं है, क्यू अभी भी पी से अलग है, लेकिन क्यू पी की ओर टेंड कर रहा है। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि क्यू जो है ये टेंड कर रहा है पी क्यू। तो जब क्यू पी की ओर टेंड कर रहा है, इस कंडीशन में पी और क्यू को मिलाता हुआ जो हम लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे पी एंड क्यू से होता हुआ अगर एक लाइन खींचे, उस परिस्थिति में ऐसे अगर इस ढंग से खींचे, तब जो ये हमारा पी क्यू मिलेगा। ये जो हमारा ये जो है, ये हमारा जो क्यू मिला, ये क्यू है, ये मेरा क्यू, और ये मेरा जो पी है, ऐसे सॉरी ये तो यहाँ वाला क्यू है, ये यहाँ वाला जो की है, ये जो क्यू और पी जो मिलेगा, अब इस पी क्यू को ही हम बोलेंगे टेंजेंट। इसको आप थोड़ा यहाँ देखिए, ये आपका कर्व ऐसे रहा, ये बिंदु पी यहाँ रहा, क्यू यहाँ रहा, तब आपका पी क्यू जो था सेकंड था। ये क्यू यहाँ आया, फिर ये क्यू यहाँ आया, फिर ये क्यू यहाँ आया, यहाँ आया, और अंत में क्यू यहाँ आ गया, मैंने पी के काफी करीब आ गया, लेकिन पी पे नहीं है। ये क्यू जो है पी की ओर टेंड कर रहा है। तो जब पी की ओर टेंड करता है, उस केस में इस पी एंड क्यू से होकर के जो हम लाइन खींचेंगे, इस तरह से मान लीजिए एक लाइन खींचे, और ये लाइन जो है पी एंड क्यू से होते हुए जा रहा है, पी एंड क्यू दोनों से होते हुए जो लाइन जा रहा है, इसमें ये क्यू जो है टेंड कर रहा है पी की ओर। तो इस केस में जो पी क्यू मिलेगा, पी क्यू, अब ये पी क्यू दिस पी क्यू को ही, तब इस पी क्यू को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट है। ये स्पर्श रेखा, यही आपको समझना है। अगर क्यू दूर है और ये कर्व है, और इस तरह से आप मिलाए, देन इट इज सेकंड। एंड जब क्यू धीरे 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 पी की ओर टेंड करे, और इस तरह से हो कि क्यू पी की ओर, क्यू पी के मैंने काफी करीब आ गया है, इतना करीब आ गया है कि आप बोल रहे हैं क्यू पी की ओर टेंड कर रहा है, लेकिन क्यू एंड पी दो डिफरेंट बिंदु है। तो उस केस में जो हमको पी क्यू मिलेगा, दैट पी क्यू इज कॉल्ड द टैंजेंट। अगर एक बिंदु आप ले रहे हैं, मान लीजिए एक बिंदु आप यहाँ लिए, इस बिंदु पर ये बिंदु मान लीजिए एम है थोड़ा देर के लिए, और एक यहाँ पर दूसरा बिंदु आप एन ले रहे हैं, और एन जो है एम के करीब है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे इस तरह से एक लाइन खींचे, इसको खींच रहे हैं, इस लाइन से होकर के यहाँ देखिए एम और एन से होता हुआ जो ये लाइन जा रहा है, ऐसे जो कर्व के दो बिंदु को ऐसे खींचे, तो ये जो एम एन मिलेगा, तो ये आपका जो है, इसको आप लोग कहिएगा दिस इज टैंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, टैंजेंट टू द कर्व,
एट पॉइंट एम। और देखिए आप लोग जब छोटे क्लास में थे, यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप सर्कल की बात कर रहे थे, सर्कल था आपका, तो सर्किल के केस में जब आप टेंजेंट की बात कर रहे थे छोटे क्लास में थे, वहाँ केवल ये बता दिया गया कि एक बिंदु को टच करते हुए जा रहा है, एक बिंदु से जा रहा है, दूसरे बिंदु को नहीं टच कर रहा है, तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ ही नहीं कर पाइएगा। सर्कल के केस में भी अगर एक बिंदु आप यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे लिए, यहाँ पे, तो दूसरा बिंदु एक लेना होगा इसके काफी करीब, ये बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, दोनों ही सर्कल पे हैं और Q P की ओर टेंड कर रहा है, तो इस केस में इस P एंड Q को मिला करके जब आप ऐसे लाइन खींचिएगा, ये आपका PQ आपका ये टेंजेंट कहलाएगा, ये आपका टेंजेंट है। ऐसे अगर इस बिंदु पर आपको टेंजेंट खींचना है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचना है, तो इस बिंदु के काफी करीब आपको दूसरा बिंदु कंसिडर करना है और फिर इस दोनों को मिला करके, इस दोनों को ले करके ऐसे आप एक लाइन खींचिएगा, ये टेंजेंट होगा। इसको आप फिर ऐसे यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये जो लाइन जो इस मान लीजिए बिंदु M है और दूसरा बिंदु N है और ये M और N दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, तब जो ये आपका ऐसे लाइन खींचे, देन दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट M। यहाँ इस बिंदु पर अगर आपको इसी तरह से आप ऐसे समझिए, इस तरह से आप एक लाइन खींचे, तो देखिए अगर व्यवहारिक तौर पर देखिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने हैं सबको टच कर रहा है, और ये आप यहाँ पर समझिए कि आपने टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, और तब आप यहाँ से इसको मिलाइएगा ऐसे, ये आपका रेडियस है, ये इस टेंजेंट पे आपका 90 डिग्री है। तो कहीं भी टेंजेंट आपको खींचना है ऐसे, आप एक जनरल कंसेप्शन बना लीजिए, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु अगर यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, जितना करीब आप सोच सके उतना करीब सोचिए इसको। दो अलग अलग बिंदु देखिए, ये आपका रिजॉल्विंग पावर कितना है उस पर निर्भर करेगा। ये ऐसे आप इसको जो है इस तरह से दोनों से होता हुआ एक लाइन खींच दीजिए, ये जो लाइन खींचिएगा ये आपको यहाँ से जा रहा है, ये मान लीजिए ये बिंदु C एंड D है, तो ये इस बिंदु पर का टेंजेंट है ऐसे। तो आप समझ गए हैं। और एक बात और समझिए कि ऐसा नहीं है कि केवल सर्कल के केस में ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो टेंजेंट ड्रॉ करने की बात होती है किसी भी कर्व के लिए खींच सकते हैं, कोई भी कर्व है ऐसे, ऐसे कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, यहाँ पर एक बिंदु है, आपको टेंजेंट खींचना है, दूसरा बिंदु इसके काफी करीब लेना है, एंड फिर इस दोनों को मिला करके आप ऐसे खींच दीजिएगा, ये आपका टेंजेंट हो गया। आई होप आप बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं। ये इस तरह का भी कर्व है, मान लीजिए ऐसे, इस तरह का कोई कर्व है, इस तरह का जो कर्व है, इस तरह के कर्व के किसी बिंदु पर भी आप टेंजेंट खींच सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलर बदल दे रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बिंदु लिए, एक बिंदु यहाँ पर लिए, इस पहला वाला बिंदु का नाम P है, यहाँ पर टेंजेंट खींचना है, दूसरा बिंदु Q हम यहाँ पर लिए, और फिर क्या किए, ये ऐसे, और ये हम यहाँ से आज दोनों से होता हुआ एक लाइन खींच दिए। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है इस बिंदु पर टेंजेंट है। अगर हमको इस बिंदु पर खींचना है, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर खींचना है, इसके काफी करीब एक बिंदु लेना है और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देना है, ये इस बिंदु पर टेंजेंट है। फिर आप यहाँ देखिए, ये एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, ये दूसरा बिंदु इसके काफी करीब है, ऐसे है, इसके काफी करीब है। आइए दोनों को लेकर के आप ये लाइन खींचिए, ऐसे ऐसे खींच दीजिए, ये आपका टेंजेंट है। यहाँ पे आइए, ये बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पर टेंजेंट खींचना है, एक और इसके काफी करीब एक बिंदु सोचिए और फिर यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये यहाँ पर का टेंजेंट है। कहीं यहाँ इस बिंदु पर खींचना है, ये बिंदु है आपका, यहाँ टेंजेंट खींचना है, एक और बिंदु इसके काफी करीब लीजिए, दोनों को मिला के ऐसे खींच दीजिए।
ये टेंजेंट है। आई होप आप समझ गए हैं। तो इस तरह से आपको टेंजेंट खींच सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस है टेंजेंट। आप देखिए स्ट्रेट लाइन कोई हो, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचना है। तब ऐसा मत समझिएगा कि स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आपको टेंजेंट खींचना है तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु काफी इसके करीब है, यहाँ पर टेंजेंट खींचना है। अब ये दोनों से हो करके आप एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये जो लाइन है आप ध्यान दीजिए, ये अगर ये बिंदु हमारा अगर ये P है और ये बिंदु Q है, तो ये PQ लाइन जो होगा इसके इस बिंदु पर टेंजेंट है, आप ऐसा बोलिएगा। स्ट्रेट लाइन के मामले में टेंजेंट जो हो जाता है, एक बिंदु पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो पूरा स्पर्श ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं सबको ये टच करते हुए जाएगा। इस पर जितने बिंदु है सब बिंदु को ये टच करते हुए जाएगा। तो ये पुराना डिफिनीशन आपका जो है उस डिफिनीशन से ये मैच नहीं कर रहा है कि कर्व के किसी एक बिंदु को टच करेगा। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व समझे, तो ये कर्व के इस बिंदु पर अगर हम खींच रहे हैं तो इसके हर एक बिंदु को टच कर रहा है। तो अब आपको सीधे सीधे अब पुराना वाला जो डिफिनीशन आपके दिमाग में चल रहा है कि स्पर्श रेखा एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो किसी सर्किल के केवल एक बिंदु को छूते हुए जाता है, उसे आप हटिए और आप किसी भी कर्व के या इवन स्ट्रेट लाइन के किसी बिंदु पे आप टेंजेंट खींच सकते हैं। और उस जिस बिंदु पर टेंजेंट खींचना हो, किसी भी कर्व के कोई भी कर्व हो, जिस बिंदु पे आपको मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कर्व है, अगर आपके इस बिंदु पर टेंजेंट खींचना है, एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु इसके काफी करीब, जितना करीब आप बना सके। हमारा तो मोटा मोटा लिखावट है इसलिए आपको थोड़ा दूर चला जा रहा है। तो ये आप ये दोनों से होते हुए जो लाइन ऐसे खींचिएगा, ये जो लाइन होगा यही लाइन यहाँ पर का टेंजेंट होगा। आप ऐसे समझिए ये यहाँ पर का टेंजेंट है, कहीं भी यहाँ पे खींचना है, यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ऐसे है आपको टेंजेंट खींचना है। ये इसके काफी करीब होना चाहिए। ये आप जितना करीब इस पर सोच सकते हैं उतना करीब सोचिए ऐसे, और आप इस पर जो है ऐसे लाइन खींच दीजिए। देखिए एक और बात आपको व्यवहारिक तौर पे समझने वाली जो है वो है, ऐसा देखिए एक और बात जो व्यवहारिक तौर पर सोचने वाली है, ऐसे है। आप ये देखिए, आप इस पूरा कर्व को देख रहे हैं तब आपको ये दिख रहा है कि मैंने पूरा ये मुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसके बहुत छोटे से पोर्शन पर विचार करिएगा तो आपको लगभग ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ लें एंड एक यहाँ लें, यहाँ देखिए हम इतना दूर पर विचार कर रहे हैं, इतना, इसको थोड़ा और करीब कर रहे हैं, यह है थोड़ा और इतना दूर देखिए, इतना दूर पर देखिए। तो अब इतना दूर पर देखिएगा आप लोग तो आप लोग ये लगेगा प्रैक्टिकली यहाँ से यहाँ तक देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन इसमें फिट कर जाएगा कि नहीं। आप देखिए तो यहाँ पे ये ऐसे है, ये दोनों बिंदु जो है आप अगर इस कर्व के बहुत करीब के दो बिंदु लीजिएगा, इतना दूर पर लीजिएगा, तो प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो ये आपको स्ट्रेट दिखेगा। ये बिल्कुल ऐसे जिग जाग ऐसे कर दे रहा है। इसमें भी अगर हम दो बिंदु काफी करीब करीब ले, एक यहाँ ले एंड एक यहाँ ले, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन है। तो वही बात है, आप टेंजेंट जब यहाँ पर ड्रॉ करिएगा दोनों बिंदु P एंड Q, थियोरेटिकली जब P एंड Q दो बिंदु है, Q P की ओर टेंड कर रहा है, तो उस केस में जो आपका जब PQ है, यही PQ जो है इस बिंदु पर का ये टेंजेंट है, इस बिंदु पर का टेंजेंट है। आई होप टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड तो देख ही रहे हैं, उसका नाम ही है कि अगर इस बिंदु से ऐसे अगर जा रहा है या ऐसे, ये आपका एक सेकंड है, एक छेदी रेखा है, दूर दूर एक बिंदु क्यों लीजिएगा, P लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन के केस में दूर दूर भी दो बिंदु लीजिएगा और मिलाइएगा तो टेंजेंट हो जाएगा। चूंकि वो लाइन ही स्ट्रेट है, ये तो कर्व है, तो इसमें आपका छेदक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज सेकंड। ओके, तो इस पर रहने दे रहा है, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए।